नमस्कार साथियों, मैं जीतू चौधरी। एक योजना है कौशल विकास करके और वो योजना जो है 2015 से चल रही है और इस समय हमारे कौशल विकास योजना के जो मंत्री जी हैं वो हैं जयंत चौधरी जी और हमारे क्षेत्र का जयंत चौधरी जी से काफ़ी जुड़ाव रहा है शुरू से और हमारे क्षेत्र के अलावा हेमराज जी के परिवार से काफ़ी शुरू से पहले से जब जनता पार्टी थी तभी से ही जुड़ाव रहा है इनके दादाजी का, फिर इनके पिताजी का और अब इनका भी जुड़ाव है। तो हम इनसे ही इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये उनसे एक बार कहें जयंत चौधरी जी से कि हमारे यहाँ पे भी स्किल है बच्चों में पर उनके लिए कोई मौका नहीं है। उनको कोई दिशा देने वाला नहीं है क्योंकि प्रतिभा हर जगह है और हमारे क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे प्रतिभाशाली हैं जो कि जिनको मौका नहीं मिल पाता है। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आपका काफ़ी जुड़ाव रहा है माननीय जयंत चौधरी जी से और उनके पिताजी से, उनके दादाजी से, आपके दादाजी का भी काफ़ी जुड़ाव रहा है। तो आप क्या इस विषय में कह सकते हैं उनसे? निवेदन कर दें जैसे कि हमारा जो क्षेत्र है खूंटेल पट्टी और गोवर्धन ब्लॉक जो है, यहाँ पे अभी तक एक भी कौशल विकास के लिए कोई भी मतलब योजना वगैरह या फिर कोई भी ग्राउंड वगैरह या फिर कुछ व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है क्योंकि जयंत चौधरी जी को 1 साल से ज़्यादा हो गया मंत्री पद पे होते हुए। तो अब तक तो शायद उनको सोच लेना चाहिए था इस विषय में। तो आप क्या इसके लिए कोई कदम उठाएँगे? राष्ट्रीय लोकदल की शुरुआत बाद में हुई थी, जनता पार्टी में चौधरी साहब थे। जी। 1977 में बाबा साहब जनता पार्टी के संयोग थे जब चुनाव हुआ था चौधरी साहब जी। प्रधानमंत्री बनने से पहले। जी। बाबा साहब लंबे समय तक पार्टी में रहे जी। क्योंकि गोवर्धन क्षेत्र रिजर्व रहा जी। विधानसभा के लिए, तो उन्हें विधानसभा में मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का लोगों की। जी। एमपी का चुनाव जब 77 के बाद जब टूटी जनता पार्टी, जी। तो लोकदल उनके बनी। निधन के बाद, चौधरी साहब के निधन के बाद, बड़े चौधरी साहब के निधन के बाद जी। चौधरी अजीत सिंह को बुलाया गया जी। विदेश से। जी। और नेताजी का, और क्योंकि बताते हैं कि नेताजी उनके राजनीतिक वारिस थे, बहुत करीब थे, जी। जी। तो पार्टी को बचाने के लिए जो उनसे लोग जुड़े हुए थे उनको बचाने के चौधरी साहब आए अजीत सिंह, जी। और वोटिंग हुई। जी। एक वोट से अजीत सिंह जी हार गए, मुख्यमंत्री बने जी। नेताजी मुलायम सिंह जी। अच्छा। उसके बाद चौधरी साहब टूटे नहीं, जी। लगातार वो लोगों के बीच जाते रहे। जी। फिर उन्होंने भारतीय किसान कामगार पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई, अपनी उनकी निजी पार्टी उन्होंने तैयार की थी। जी। किसानों के, बेरोजगारों के, जो मतलब मजदूर वर्ग है, जो जी। जी। सबके लिए एक पार्टी उन्होंने तैयार की, जोड़े लोग उन्होंने। हुँ। तो क्योंकि बाबा साहब पहले से ही चौधरी साहब की नीतियों से प्रभावित थे और उनके जी। बहुत करीब थे। आपके बाबा हाँ, साहब। जी। कुछ जिले में लोग थे, कुछ जिले में क्या, प्रदेश में कुछ कुछ ही लोग थे जो चुनिंदा बहुत, लोग थे। हाँ, चुनिंदा लोग थे जो बहुत करीब थे। जी। उनमें नेताजी भी थे, जी। मेरे बाबा साहब भी थे, जी। चौधरी दिगंबर सिंह भी थे। जी। उसके बाद किसान कामगार पार्टी जब बुरी हालत में थी, जी। कोई टिकट लेने के भी लिए उससे तैयार नहीं था। जी। उस समय बाबा साहब एमपी का चुनाव लड़े, शायद याद होगा आपको, खजूर का चुनाव चिन्ह था, बताते होंगे बड़े बूढ़े। जी। हुआ। 1998 की बात है शायद ये। अच्छा। हाँ, तो एमपी का चुनाव लड़े भारतीय किसान कामगार पार्टी से, जी। अपना पैसा खर्च करके। तब कोई टिकट लेने के लिए उससे ये भी तैयार नहीं था कि मैं पैसे खर्च क्यों करूं, सही है। नई-नई लेकिन पार्टी तब बनी। भी पार्टी का साथ दिया, लोगों की भावनाओं का साथ दिया, चौधरी साहब का साथ दिया बाबा साहब ने। एक बार ऐसा भी मौका आया जब अ, भाजपा ने, जब आडवाणी जी ने रैली निकाली थी, रथ यात्रा, जी। 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 रामलला हम आएंगे, मंदिर हाँ, यही हाँ, हाँ, बनाएंगे, हाँ। जी। जी। तो एक जाट चेहरा की तलाश थी जी। भारतीय जनता पार्टी को उस समय। जी। तो ये मांग उठी कि जाट चेहरा कोई जिले से मिल जाए तो उसको चुनाव लड़ा दिया जाए। हुँ। और रथ यात्रा आगरा में शायद थोड़ी देर रुकनी थी उस समय के लिए। तो बाबा साहब से पार्टी के कुछ लोगों ने चर्चा की, बात की, क्योंकि उस दौर में वो प्रमुख भी थे और हुँ। जिला सहकारी संघ के अध्यक्ष भी रह चुके थे जी। कोऑपरेटिव के। तो एक बड़ा चेहरा थे जिले में, जाट चेहरा। जी। संपर्क किया, वो राजी हो गए। हुँ। प्रवक्ता के पास पता नहीं कुछ उनके जो सहयोगी थे उन्होंने कुछ कहा होगा या उनकी वार्ता हुई होगी, जी। तो बीच रास्ते में ही वो लौट आए। उनकी ज्वाइनिंग होनी थी और घोषणा होनी थी जी। कि भारतीय जनता पार्टी से एमपी के इलेक्शन के लिए। अच्छा, आपके बाबा साहब की। हाँ, उन्होंने ये कह के वहां से लौटे रास्ते में से कि मैं भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं लोकदल को नहीं छोड़ूंगा। जी। उस समय तक लोकदल हाँ, हो गया था हाँ, जनता पार्टी का नाम। नहीं नहीं, हाँ, लोकदल आ गई थी। जी। चुनाव भी लड़ चुके थे एमपी का, जब इस बीच की बात है। हुँ। तो लौट आए, हुँ। ना तो पार्टी में गए बीजेपी में, जी। और ना इसको छोड़ा। हुँ। नहीं छोड़ा, उसका परिणाम ये हुआ कि ये फिर लड़े चुनाव, हुँ। हार गए। किसान कामगार पार्टी थी तब। जी। जी। जी।
जब तेजवीर सिंह लड़े थे, अच्छा बाबा साहब की जगह रिप्लेस किया गया तेजवीर सिंह को, अच्छा सांसद जी। जी 3 बार वो लगातार MP हुए। तेजवीर जी। ऐसा भी समय आया। हम्म, लेकिन मेरे निजी परिवार की बात करी जाए तो भी पार्टी का साथ देते देते थक गए। जी ना हम क्षेत्र को कोई लाभ दिला पाए जी इस पार्टी से, जी ना अपना कोई लाभ कर पाए। जी अपना लाभ पद कोई आ जाता तो क्षेत्र की समस्या दूर जी होती। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रमुखी का चुनाव था, वो अपने जो अपने लोगों के बीच रह के उन्होंने लड़ा। गोवर्धन में छीतरमल थे जी सेठ जी, जी पूरे संगठित किया कुटल पट्टी को और वो प्रमुखी को लेके आया। उसके बाद से प्रमुखी गई नहीं, लगातार 6 बार वो रहे, प्रमुख रहे। उनको हराया छीतरमल को अच्छा और बाबा साहब जाटों को वहां स्थापित किया ब्लॉक, जी कुटल पट्टी को रिप्रेजेंट किया जी और तब से अब तक कुटल पट्टी के पास ही लगभग प्रमुख ही है। प्रमुखी रही है सही लगातार। है। लेकिन को प्रमुखी जनता के सहयोग से और हाँ अपने हाँ बल से मिली, बिल्कुल। पार्टी से कभी कुछ नहीं मिला। हम्म, पार्टी जब सत्ता में आई तो पार्टी कभी सोचती नहीं है कि लोगों के लिए कुछ करना है। हम्म, अब जबकि परिस्थितियां या प्रतिकूल रही हो या अनुकूल रही हो, जब ये बीजेपी के साथ भी MP बने थे, जी मैं छोटा सा था, मैंने पहली बार वोट राष्ट्रीय लोकदल को किया अच्छा जब जैन जी लड़े थे। यहाँ से हाँ, MP का चुनाव। MP का चुनाव जीते थे शायद। हाँ जीते थे, मैं ग्रेजुएट तब भी मैं सबसे 2009 पहला की वोट बात जो है मैंने शायद। हाँ किया जीवन में, वो इसी पार्टी के लिए किया, राष्ट्रीय लोकदल के लिए। हम्म, मेरे परिवार 3, अब मेरी शायद तीसरी पीढ़ी है। जी और मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी क्या इस पूरे खुडलपट्टी क्षेत्र की, सौंप क्षेत्र की या गोवर्धन क्षेत्र की, ये तीसरी या कहीं की चौथी पीढ़ी होगी पीढ़ी हो गई। वोट देते देते जी अंगूठे घिस गए लोगों के। जी इतना वोट किया राष्ट्रीय लोकदल को, जी जी लेकिन लोकदल ने बड़ी मुश्किल से पिछली बार प्रीतम सिंह को टिकट दिया। जी एक बार का वाक्य और बता दूं, और चौधरी साहब भी, मैं सभी अपने युवा साथियों से कहूंगा कि ये इसको इतना शेयर करना कि जैन चौधरी जी सुने इस बात को बड़ी तसल्ली से। जी एक ऐसा भी समय आया जब गठबंधन कर लिया। जी चौधरी सिंह जो हमारे अब बीच नहीं है, जी चौधरी साहब, उन्होंने गठबंधन कर लिया भारतीय जनता पार्टी से पार्टी एक से, बार। जी। हाँ, तो यहाँ से पूरन प्रकाश को बाबा साहब ने जबरदस्ती लड़ाया था, जी ये बात सब पूरा जिला जानता है। जी और नल के सिंबल पर लड़ाया था, लोकदल गठबंधन होते हुए भी। और गठबंधन के प्रत्याशी थे जी श्याम सिंह अहिरिया। अच्छा जब हेमा मालिनी जी उनके एडवर्टीजमेंट के लिए आई थी, प्रचार के पहली बार मथुरा आई थी, अच्छा श्याम सिंह गोवर्धन या गढ़ पे, गढ़वाला टीला है। हाँ जी तो मात्र 8,000 या 12,000 वोटों से पूरन प्रकाश हारे थे, बाबा साहब ने उनको लड़ाया था। ये बात पूरन प्रकाश भी जानते हैं, विधायक जी, वो सुन लें और उनको पता भी है। जी चौधरी अजीत सिंह से लड़के वो यहाँ प्रचार, उनको मना लिया बाबा साहब ने, वो यहाँ प्रचार करने, गठबंधन प्रत्याशी का प्रचार करने नहीं आए। बाबा साहब की बात मानी उन्होंने, जी लेकिन फिर भी वो हार गए पूरन प्रकाश, कुछ वोटों से हारे, लेकिन लोगों ने वोट तो किया। हार जीत तो चलती रहती। 8,000 वोट कोई ज्यादा बड़ी मायने रखती नहीं नहीं लेकिन जब जब पार्टी हमारी क्षेत्र को, जब जब पार्टी की जरूरत पड़ी, पार्टी पीछे हट गई। बिल्कुल जब जब हमने अपना विधायक चुनना चाहा या हमें टिकट की बात आई, पार्टी ने बैकफुट पे अपना पैर खींच लिया, पीछे पैर खींच लिया, कोई तैयारी नहीं हुआ। तैयार करते किसी को तो किसी को दिया नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष की बात आई जी तो उसमें मैं दोष नहीं दूंगा चौधरी साहब को, उसमें कुछ अलग घटना घटित हुई। जिला पंचायत अध्यक्ष कोई घोटाला या कोई जाट नहीं बन पाया उस समय, बनाया गया था चेतन मलिक को बनाया गया था, उसके बाद अनूप चौधरी बने। लेकिन उस समय भी समय आया कि खुटलपट्टी क्षेत्र को शायद जिला पंचायत अध्यक्ष पार्टी दे दे। अब क्या कारण रहे, ये अंदर की बात उन्हें पता हुई जब मैं छोटा था। सही है। अब पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका पैचअप है और हमारे जैन चौधरी जी, माननीय जैन चौधरी जी अब कौशल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार जी। अब हमारे क्षेत्र में बहुत सारे नेता हैं, जी जी बहुत नेता हैं। लोकदल, भाई लोकदल से ही तो बिल्कुल, सारे बिल्कुल। निकले हमारे यहाँ जिले से ज्यादातर जो नेता पौध लोकदल से लगी ही है, निकले, बिल्कुल। वो लोकदल से ही लगी। बिल्कुल और अब मुखिया चौधरी जैन सिंह जी लोकदल के, हाँ मुखिया हैं वो, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जी। और माननीय मंत्री जी भी हैं केंद्र सरकार में। जी और मैं यहाँ के क्षेत्र के नेताओं से, भाई मुझे वोट वोट के चक्कर में कोई, और ना किसी से गिला शिकवा मेरा, ना कोई लड़ाई, कोई भी हो अन्यथा ना ले। किसी की ये कहने की हिम्मत नहीं है चौधरी अजीत सिंह जैन जी थे कि भैया पूरा जीवन ने करे वो हमारी 3 पीढ़ियां सौ जी। क्षेत्र की है, कुटलपट्टी क्षेत्र की है। रामेश्वर सिंह लड़े, वो हारे या जीते, जी लेकिन हम लोगों ने तो इतना वोट किया कि लोग कहने लगे बूथ कैप्चर कर दिया। बिल्कुल जब चौधरी जैन सिंह जी लड़े थे MP का चुनाव, तब नगला, एक गांव नगला भूरिया है हमारी नजदीक में, जी उसकी 99 या 98% वोटिंग रही। जी कहा गया कि बूथ कैप्चर किया, लेकिन बूथ कैप्चर नहीं था, ये लोगों की भावना थी। बिल्कुल बिल्कुल लोकदल के साथ इतना भावनाएं वोट जुड़ी किया हुई हैं। कुंडलपट्टी ने, या वो किसी जाट बिरादरी से हो या
या एससी से हो या एसटी से हो बिरादरी वाली तो शायद वो या बात भी या नहीं कोई है। वैश्य समाज से हो, सभी ने वोट किया पार्टी को। अब आप कहीं से और से हार जाएं जी तो ये इसमें खुटल पट्टी क्या करेगी? खुटल पट्टी ने ऐसे ऐसे बुरे वक्त में चौधरी साहब का साथ दिया, बिल्कुल। अजीत सिंह जी का साथ दिया और चौधरी जैन सिंह जी का साथ दिया, लेकिन हमको क्या मिला? कुछ नहीं। बात ये है। जाट आरक्षण के लिए भी यहां से ही शुरुआत हुई थी। अच्छा। मेरे पिताजी जिलाध्यक्ष थे जाट आरक्षण, जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, जब रेल रोकी थी यहाँ, उसके बाद चौधरी हमारे जो हमारे स्वर्गीय सदस्य चौधरी अजीत सिंह है, उन्होंने घोषणा करवाई, पार्टी में थे, कांग्रेस में सत्ता में थे, आंदोलन के बाद हमारी बात सुन ली, ठीक है, सुनने के बाद घोषणा भी कर दी, लेकिन इतनी लास्ट समय पे की कि वो उसमें आपत्ति लगा के हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। फिर हमारे बच्चे रह गए। बिल्कुल। तो यानी कितने बच्चे केंद्रीय उसमें ओबीसी का लाभ लेते आरक्षण का, लेकिन हम फिर उससे वंचित रह गए। काम किया लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? वो नष्ट हो गया, तुरंत पार्टी को हटते ही वो नष्ट हो गया, हाईकोर्ट में चैलेंज हो गया। तो ऐसा काम क्यों किया? इससे पहले ही तैयारी कर लेते आप। सही बात है। फिर भी जो कुछ मजबूरी रही हमने स्वीकार कर लिया। चौधरी जैन सिंह जी आए, उनको भी कितने बड़े प्यार से और बहुत सम्मान दिया। जी। लेकिन हमारा सम्मान कौन देखेगा? सही बात। मेरे क्षेत्र के युवा, मेरी खुटल पट्टी की, मुझे ना कोई, मैं इतना बड़ा नेता नहीं, कुछ 2-3 दिन पहले एक नेता ने बयान दिया कि तो मुझे तो ऊपर बैठा दो भाई, मुझे यहाँ क्यों घुमा रहे हो लोगों के बीच, मुझे तो ऊपर बैठाओ। भैया मुझे ऊपर ना बैठना, मुझे तो आप लोगों के बीच रहना है जी। यही मरना है, यही जीना है। मैं देख रहा हूं मेरे क्षेत्र के युवा बेरोजगार है, बहुत बुरी हालत है, पलायन करके पलायन कर रहे हैं। कहते हैं कि कहीं लगवा दो नौकरी, नोएडा में लगवा दो, या कोसी में पेप्सिको में लगवा दो, या फरीदाबाद लगवा दो, या फिर कहीं लगवा दो, पर नौकरी लगवा दो भैया कहीं। कोई कहीं जाके अपने घर से दूर रह रहा है, कोई कहीं दूर रह रहा है, इतनी बुरी हालत है। तो क्या जैन चौधरी अब सोचे ना इस बारे में? सोचना चाहिए। और यहाँ के नेता कोई भूलने की हिम्मत नहीं है। कमाल की बात है, जैन चौधरी 2 बार आ चुके हैं, माननीय जैन चौधरी, और 2 बार किसी की ये हिम्मत नहीं हुई उनसे बोलने की कि मेरे हमारे सौ क्षेत्र में आप एक कौशल विकास मंत्रालय से प्रशिक्षण केंद्र बनवा दो, एक मिनी स्टेडियम तैयार करवा दें। कहाँ है? यहाँ नहीं है, पार्क भी नहीं है मेरे अंदाज से। नहीं। अब खेतों में आप बना लो स्टेडियम, उसे वो एक अलग चीज है। दौड़ने के लिए आप एक स्टेडियम बना लो, वो एक अलग बात है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हाँ, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो एक अलग बात है। और वो दौड़ने के, वो कहीं भी दौड़ ले बच्चे, सड़क पे भी दौड़ ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे चारवाटी में से भी बच्चे निकल के पहुंच गए, T20 में पहुंच गया, कोई इंटरनेशनल खेल रहा है क्रिकेट, ODI भारतीय क्रिकेट टीम में। मेरे यहाँ से कोई ना IAS बन रहा, ना कोई SO बन रहा, ना कोई PCS बन रहा। मेरे खुटल पट्टी क्षेत्र की स्थिति ऐसी दयनीय कर दी। इस पार्टी को वोट दे देते, 3 पीढ़ी गुजर गई, लेकिन कब सोचेंगे ये लोग हमारे लिए? मैं चौधरी जैन सिंह, माननीय हमारे जैन चौधरी से अपील करना चाहूंगा, आप ध्यान दे लें। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, मेरे क्षेत्र का युवा दर दर घूम रहा है जी, और आपसे निवेदन है कि एक प्रशिक्षण केंद्र, बड़ा प्रशिक्षण केंद्र 100 क्षेत्र के अंदर स्थापित करवाएं। ये मेरी मांग है, मेरी मांग नहीं, मेरे सभी युवा साथियों की मांग है। और इसके अलावा एक मिनी स्टेडियम जी, और आप कर सकते हैं, मुझे पता है कि आप में क्षमता है, आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करें तो हम ये मानेंगे कि शायद हमारी पीढ़ी, जो 3 पीढ़ियां आपको वोट देती आ रही, समर्थन देती आ रही हैं, या वो किसी वर्ग से हो, जी, आपने शायद कुछ तो किया हमारे लिए। हाँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि लोगों को भूल जाना चाहिए पार्टी जी। बिल्कुल, आप चुनाव हो तभी हमारे पास आए जी। आपने कभी खुटल पट्टी का दौरा किया है? कभी लोगों की बैठ के तसल्ली से राय ली है? नहीं। जनता की, आपने युवाओं की कोई बात सुनी है कभी? जबकि ये 3 पीढ़ी से ये परिवार वोट देते आ रहे हैं, आपको कभी चिंता हुई है आपको? जी बिल्कुल। बागपत भी कभी कभी साथ छोड़ गया, कभी आप कहते हैं वो मुजफ्फरनगर साथ छोड़ गया, लेकिन इस खुटल पट्टी ने तो हमेशा आपका साथ दिया। बिल्कुल। तो ये मैं युवाओं की तरफ से, माननीय जैन चौधरी कौशल विकास मंत्री, मैं उनसे मांग रखता हूं कि एक मिनी स्टेडियम 100 क्षेत्र के लिए जी, मुझे कोई मतलब नहीं है आप पूरे प्रदेश में या देश में कहीं बनाए जी, मेरे 100 क्षेत्र के लिए एक मिनी स्टेडियम कौशल विकास मंत्रालय से जी, और एक प्रशिक्षण केंद्र, जिससे जो बच्चा या अपना खुद का रोजगार खोलना चाहे या कोई उद्यम, लघु उद्यम या कोई छोटा उद्यम खोलना चाहे, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी है। क्योंकि एक हेजिटेशन होती है, बिल्कुल, कुछ युवा हैं जो करना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में जी, वो कोई व्यापार नहीं कर पा रहे, ना पढ़ पा रहे, ना कोई प्रशिक्षण, कोई किसी कंपनी में जॉब लग जाए। पढ़े लिखे लोग हमारे यहाँ भी हैं, हमारे युवा सारे पढ़े लिखे हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, लेकिन कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, उनको कोई समझा दे या उन्हें कोई सही राह दिखा दे। तो मैं चाहूंगा एक सुचारू व्यवस्था जनक, एक अच्छी व्यवस्था के साथ एक बड़ा प्रशिक्षण केंद्र 100 क्षेत्र में खोला जाए। और मैं युवाओं से ज्यादा अपील करूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें
जी, इतना शेयर करें कि माननीय जयंत चौधरी जी के पास ये वीडियो पहुंचे। और मैं जयंत चौधरी से कहना चाहूंगा, हमारे अध्यक्ष हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कौशल विकास के मंत्री भी हैं। जी, आपसे विनम्र अनुरोध है, आप एक बार सौ क्षेत्र में चुनाव के एवज से ना आए, जी, जी, सिर्फ वोट लेने ना आए और वोट मांगने ना आए, जी, एक बार हमारे युवाओं का दुख दर्द सुनने भी आए। जी, कोई आपसे नहीं कहेगा इस क्षेत्र का नेता, मुझे लगता है कि इनके गले सूख जाते हैं, मेरा गला नहीं सूखता, मैं तीसरी पीढ़ी हूं। मैं जी, इस पार्टी को, इसमें पार्टी को बनाने में हमारे परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिल्कुल, तो एक बार आप भूल गए लोगों को, एक बार भूल मत जाइए, एक बार आइए सौ क्षेत्र, बैठिए और आपका वेलकम सारे युवा करेंगे। आप बैठ के हमें सुनिए, जी, हमारी समस्या सुनिए और उसका समाधान कीजिए। फिर कह रहा हूं, एक प्रशिक्षण केंद्र, मैं ना कोई आपको चेतावनी दे रहा हूं आंदोलन की, जी, जी, लेकिन ये अंदर की चोट है, ये अंदर का दुख दर्द है जो आपसे हम बयां कर रहे हैं। आप सहानुभूति पूर्वक इस पर विचार करें। बिल्कुल, आप 16 तारीख को आ रहे हैं छाता, जी, तो मैं चाहूंगा कि आप उससे पहले या तो प्रोग्राम बना लें या आप कभी एक दिन मीटिंग रख लें जी, सौ क्षेत्र में। 2 घंटे मीटिंग, के लिए ज़्यादा नहीं। मीटिंग हम करवाएंगे, सारे युवाओं को हम बुलाएंगे, जी, हमसे आप राय लें, जानकारी लें, यहाँ क्या कमी है क्या नहीं है, और ये काम आप अगर शीघ्र कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी, बस आपसे ये निवेदन, युवाओं से, युवा साथियों से ये निवेदन है कि मैं वोट के लिए ये नहीं कर रहा, जी, जी। गलत ना समझे, ये परिवार कहीं इसमें नहीं वोट गया वाली आपको बात छोड़ नहीं है, के, इसमें तो ये युवाओं के ही काम की बात है। ये इसमें परिवार कभी आपको छोड़ के नहीं गया, ना मैं जाऊंगा ना कब वोट दो या मत दो, लेकिन आपके बीच रहूंगा, आपकी बात रखूंगा। जी, ना मुझे जैन जी से डर लगता है, ना इन नेताओं से डर लगता है। जी, मैं जैन जी से फिर कहना चाहूंगा, मुझे आपसे डर नहीं लगता। जी, मैं आपको वोट किया, मैंने, जी। मेरे परिवार ने वोट किया, मेरे क्षेत्र ने वोट किया, मेरे युवाओं ने, मेरे बुजुर्गों ने, हमारा हक तो बनता है मेरा इसलिए हक कि है कि मैं आपसे ये बात रखूं। जी, तो कृपया इस पे ध्यान दें और युवा साथी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जी। ताकि ये बात जयंत चौधरी जी के पास पहुंच जाए। राम राम साहब।